हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे डिक्शनरी इन पाइथन। लास्ट टॉपिक में हमने लिस्ट करा था। अगर आपको लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें थोड़े से चेंजेस करके हम डिक्शनरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज की वैल्यू पेयर। तो हमने इसमें की और वैल्यू दो चीजें ले रखी हैं। डिक्शनरी में हर एक आइटम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है की, उसके बाद उसकी वैल्यू। इसमें हमने एक नेम ले रखा है, नेम है की, उसकी वैल्यू है राजेश। की वैल्यू पेयर को हमने सेपरेट किया है कॉलन के साथ। तो आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, इसका कोई भी नेम ले लीजिए। मैंने DIC1 ले लिया मैंने। अब इसको आपको डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसमें हम ले रहे हैं नेम। हमने एक ही की वैल्यू पेयर लिया है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब इसको रन करते हैं तो उसने हमें एक की वैल्यू पेयर डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर ले सकते हो। हमने क्लास ले ली, कॉलन से सेपरेट करना है। तो फर्स्ट की वैल्यू पेयर को हमने सेपरेट किया कॉलन के साथ। जब नेक्स्ट की वैल्यू पेयर देंगे तो उससे पहले हम एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के ऐसे आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर को लिख सकते हो। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता, इंडेक्स की जगह होता है की। लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स होता है, इंडेक्स से हम किसी भी आइटम को असेस कर सकते हैं। इसमें आइटम्स को असेस करने के लिए हमारे पास कीज हैं। तो इन्हीं कीज को यूज करके हमें अपनी डिक्शनरी को असेस करना है। आइए अब हम डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट वन, ईच की मैप टू अ वैल्यू। हर एक की, इस केस में एक नेम की है, ये एक वैल्यू से मैपिंग हो रखी है। इसकी वैल्यू है राजेश। सेकंड हमारे पास एक की है क्लास, इसकी भी एक वैल्यू है MCA। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन। ये देखिए, फर्स्ट की वैल्यू पेयर को हमने सेपरेट किया है कॉलन से, सेकंड की वैल्यू पेयर को भी हमने सेपरेट किया है कॉलन से। सो कॉलन क्या होता है? जो की और वैल्यू को आपस में सेपरेट करता है। एंड द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब जो फर्स्ट की पेयर वैल्यू है, सेकंड की वैल्यू पेयर है, इसको हमने सेपरेट कर रखा है कॉमा के साथ। ऐसे आप मल्टीपल आइटम्स को, मल्टीपल की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग कॉमा। एंड द एंटायर डिक्शनरी इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। अब पूरी डिक्शनरी को आपने कर्ली ब्रेसेस के साथ एनक्लोज करना है। नाउ कीज आर यूनिक विद इन अ डिक्शनरी व्हाइल वैल्यूज में नोट बी। अब इसमें जो कीज होती हैं इनको आपको यूनिक रखना है। अगर एक की आपने नेम दे दी तो इस की को आपने कहीं बार बार यूज नहीं करना। वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं। राजेश वैल्यू किसी और की को असाइन कर सकते हैं, बट डिक्शनरी में कीज यूनिक होती हैं। जैसे लिस्ट में इंडेक्स यूनिक होता है, वैसे ही डिक्शनरी में कीज यूनिक होती हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, but the keys must be of an immutable data types such as strings, numbers or tuples. अब जो हमारी जो वैल्यूज होती हैं, जो हमने कीज को असाइन कर रखी हैं, वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं।
जैसे हम इसमें एक रोल नंबर भी ले सकते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको रन करके देखते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो उसने न्यूमेरिक वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। बट जो हमारी कीज होती हैं वो स्ट्रिंग्स, नंबर या टपल्स ही हो सकती हैं। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, इट मींस वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम्स। ये म्यूटेबल होती हैं, जैसे लिस्ट भी म्यूटेबल होती है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है। इसमें हम वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे किया जाता है। एक तो हमने आपको डिक्शनरी क्रिएट करके बता दी। अगर आपको एक ब्लैंक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम सिंपल कर्ली ब्रेसेस को लिख सकते हैं और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो वो इसका रिजल्ट एम्प्टी शो करेगा। सेव करने के बाद इसको रन कीजिए तो वो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस शो कर रहा है। इट मींस कि हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है। हमारे पास एक फंक्शन है डिक्ट, उस फंक्शन से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया dict, हमारे पास एक फंक्शन है। इससे क्या होएगा, एक डी डिक्शनरी क्रिएट हो गई विद एम्प्टी एलिमेंट्स। इसको रन करके देखते हैं तो इसका रिजल्ट भी सेम आया, तो डिक्शनरी हमारी ब्लैंक क्रिएट हो गई। थर्ड हमारे पास मेथड है कि अगर आपको डिक्शनरी विद की पेयर वैल्यू क्रिएट करनी है तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। हमने फर्स्ट से दिया नेम की, उसका वैल्यू दे दी हमने राजेश, कॉमा लगा के आप सेकंड की असाइन करोगे। सेकंड की मेरे पास है क्लास, फिर कॉलन लगा के इसकी वैल्यू देंगे हम। ऐसे आप मल्टीपल्स की वैल्यू पेयर को असाइन कर सकते हो और जब इसको हम प्रिंट करेंगे सेव करके रन करते हैं इसको तो वो हमें वो की पेयर वैल्यूज जो हमने दे रखी हैं वो सारे शो कर देगा। राइट, अभी हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है, हमने पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करनी है। अगर आपको पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी, हमें सिर्फ की वैल्यू पेयर जो फर्स्ट है नेम उसको प्रिंट करना है, तो आप सिंपली प्रिंट फंक्शन के साथ डिक्शनरी का नेम अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आप की लिख दोगे, जिस की को प्रिंट करना है। हमें नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है, हमने नेम लिख दिया। इसको रन करेंगे तो हमें पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट में उसने पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दी। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में उसने डिक्शनरी में से जो हमारे पास एक की नेम है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में सिलेक्टेड की वैल्यू पेयर को प्रिंट कर सकते हो। आप की असाइन करोगे तो उसकी वैल्यू कंप्यूटर प्रिंट कर देगा।